स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में, और केवल ओएनजीसी के बारे में ही नहीं, रिफाइनरी कंपनियां जितनी भी जुड़ी हुई हैं स्टॉक एक्सचेंज से, उन सब के बारे में आज हमारी बात होगी। तो आज हम जानेंगे आखिर में क्या रीज़न रहा कि ओएनजीसी के स्टॉक में लगभग 2.5% की तक की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, और आगे क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि क्या सपोर्ट जोन हो सकता है इस स्टॉक का। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। तो कच्चा तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड 3 महीने के बाद जो है $100 प्रति बैरल से नीचे आया है। क्रूड में नरमी से महंगाई को काबू पाने में मदद मिलेगी। भारतीय बाजारों के लिए कच्चे तेल में नरमी एक सबसे बड़ा ट्रिगर है। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई आज के समय में दुनिया भर के सरकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कच्चे तेल की महंगाई भारत के मुकाबले यूरोप के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। कच्चे तेल का भाव नीचे आना दुनिया भर के लिहाज से बड़ी बात है। खासकर भारत के लिए यह अहम बात है कि कच्चे तेल में नीचे आने की वजह से अमेरिका में लगातार जो है भंडारण बढ़ा है, और ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा था और इस कारण जो है रूस पर पाबंदी लगी थी, इसलिए जो है वहाँ से जो है क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा था, और इसलिए एक तेल की कीमत लगातार बढ़ रही थी, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही थी, और उम्मीद कम की जा रही थी कि अब जो है तेल की कीमत नीचे आने वाली है। और जैसे जो है भंडारण बढ़ना शुरू हुआ है, क्रूड ऑयल की कीमत घटना शुरू हुआ है, अब जो है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इन सभी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। इस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका में क्रूड भंडार में उम्मीद के विपरीत जो है लगभग जो है 38 लाख बैरल की जो है बढ़त हुई है, यानी कि वहाँ भंडारण जो है लगभग 38 लाख बैरल हुआ है। बुधवार शाम की अगर बात करें तो ब्रेंट जो है लगभग $100 प्रति बैरल के नीचे फिसल गया, जो कि 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। कच्चे तेल के कम होने की वजह से उम्मीद के विपरीत जो है अमेरिका के रिजर्व बढ़ रहा है। रिजर्व वैसे एक लेवल तक रहते हैं जो हमारे लिए कच्चे तेल में नीचे आने से बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। इसमें अच्छी बात यह है कि कच्चे तेल का $105 से नीचे आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन $100 के भी नीचे आया है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक लेवल है। हो सकता है कि क्रूड जो है 95 से लेकर के 96 के लेवल पर चला जाए, और ये एक काफ़ी जो है बेहतरीन हो सकता है। भारतीय जितने भी क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, रिफाइनरी से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, इन सभी के स्टॉक में आपको एक अच्छा पुल बैक जो है, जो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, एक अच्छा पुल बैक जो है आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि ओएनजीसी के स्टॉक में अब जो है आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल जो है आपको ओएनजीसी के स्टॉक में अब खरीदारी की जानी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है 120 रुपये का जो इसका लेवल था, ये 2-3 बार सपोर्ट लिया वहाँ पे, और ज़्यादा समय तक ये नहीं टिक पाया, और वहीं से जो इसके स्टॉक में हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। अब इसका जो ऊपर तरफ का जो लेवल है, जो काफ़ी एक अहम सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है 127 रुपये। जिस समय ये स्टॉक 127 रुपये को ब्रेक कर देगा, फिर आपको लगभग 131 का लेवल दिखाई देगा, और इसके बाद जो है फिर आपको 150 तक का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अगर हम ऊपर साइड की तरफ का अगर हम देखें तो 120 रुपये के लेवल को ये ब्रेक कर चुका है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है इसके लिए, और 123 पर जब ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। अब अगला जो सपोर्ट इसका होगा, यानी कि अगर कल मूव करता है तो लगभग 127 रुपये के करीब जो ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 127 रुपये 50 पैसा, और 127 रुपये 50 पैसे को अगर इसने ब्रेक किया तो फिर 131 रुपये, और 131 को अगर इसने ब्रेक किया तो फिर जो है लंबी छलांग लगा सकता है, और 151 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर गिरावट आता है इसके स्टॉक में तो फिर 120 रुपये इसका अहम सपोर्ट है, और यहीं से फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो ये था ओएनजीसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।